हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम हमारा जो चैप्टर था नसरुद्दीन एम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड नसरुद्दीन बूस्ट अबाउट। मतलब नसरुद्दीन किसके बारे में डींगे हाँक रहा था या बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा था। तो बताइए किसके बारे में वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा था। अबाउट हिज स्किल ऑफ आर्चरी। वो अपनी तीरंदाजी की जो कौशल है, तीरंदाजी का उसका जो कौशल था उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा था। सो दिस आंसर वी विल राइट हियर। हाउ यू हैव टू राइट? नसरुद्दीन, नसरुद्दीन. Now in place of boost, what you have to write? Boosted, boosted. Past tense. ओके, जब आपका क्वेश्चन में डिड लगा होता है तो आप जब आंसर लिखते हैं उसका पास्ट फॉर्म लिखते हैं, जो भी वर्ब होता है उसका पास्ट फॉर्म। सो इन प्लेस ऑफ बूस्ट वी हैव टू राइट बूस्टेड। नसरुद्दीन बूस्टेड अबाउट हिज आर्चरी skills. Okay, archery skill or skill of archery also you can write. Nasruddin boasted about his archery skill. Next question. Why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? जितनी भी बार नसरुद्दीन का टारगेट मिस हो रहा था, वो निशाना नहीं लगा पा रहा था, वो किसी और का नाम ले रहा था, isn't it? तो वो किसी और का नाम क्यों ले रहा था? ताकि अपने आप को फेलियर होने से बचा सके, क्योंकि वो तो फेल हो रहा था बार बार, तो वो कोई उसकी बुराई ना करे, इस बात से बचने के लिए वो क्या कर रहा था, किसी और का नाम ले रहा था। तो आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर? लुक हियर, आंसर 2. नसरुद्दीन टोक समवन एल्स. नाउ सी हियर डिड, इन डिड आया है क्वेश्चन में, तो आप टेक की जगह क्या लिखेंगे इसके आंसर में? टुक. नसरुद्दीन टुक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट. ये पूरा आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। नसरुद्दीन took someone else name each time he missed the target. To save himself from failure. Okay, what you have to write? To save himself from failure. 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 Okay, like this you have to write the answer. Third question is, why did Nasruddin say? Nasruddin ने क्यों कहा It was my aim the third time? तीसरी बार जब निशाना लग गया, नसरुद्दीन ने क्या कहा? ये मेरा एम है। क्यों कहा? क्योंकि थर्ड टाइम वो सक्सेसफुल हो गया था टारगेट को हिट करने में. दैट्स वाई ही सेड इट वॉज माई नेम. सो हाउ यू हैव टू राइट द आंसर? Answer 3 is, from question only you have to write Nasruddin said. In place of say, what you have to write? Said. Nasruddin said, कॉमा. बच्चों, जो भी किसी ने बात कही होती है वो हम इन्वर्टेड कॉमाज में लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है? इट वॉज my aim, and now close the inverted commas. Okay, aim the third time, because, then here you have to write because this time he successfully hit the target. This time he successfully, Full, successfully
hit the target. Okay, like this you have to write your answer. Now what's the fourth question? Do you think Nasruddin was good at archery? क्या आपको लगता है नसरुद्दीन आर्चरी में अच्छा था? Yes or no? No? Correct. What you have to write? I don't think Nasruddin was good at archery. I don't think Nasruddin was good at archery. Okay, like this you have to write your answers. Read and enjoy. नसरुद्दीन हुर्जा. तो बच्चों नसरुद्दीन का पूरा नाम क्या है? नसरुद्दीन हुर्जा. One day the king forced Nasruddin Hurja to go on a hunt with him. एक दिन जो राजा हैं उन्होंने नसरुद्दीन को अपने साथ शिकार पर चलने के लिए कहा. ठीक है, उनको फोर्स किया कि चलो चलो शिकार पर चलते हैं. When the hunting party returned in the evening, और शाम को जब हंटिंग पार्टी थी, जो लोग शिकार पर गए थे वो वापस आए शाम को. फिर कुछ बातें हुई किसके बीच में? राजा और नसरुद्दीन के बारे में. ठीक है, अब किंग ने क्या बोला नसरुद्दीन को? हाउ डिड द हंट गो? शिकार कैसा रहा? ठीक है, तो नसरुद्दीन क्या बोलते हैं? इट वॉज वंडरफुल, बहुत ही अच्छा था. डिड यू किल एनी एनिमल? फिर राजा उनसे पूछते हैं नसरुद्दीन से, क्या तुमने कोई एनिमल को किल किया, मारा, शिकार किया? नसरुद्दीन बोलते हैं नो, नहीं. डिड यू चेज एनी एनिमल? फिर राजा पूछते हैं, क्या तुमने किसी जानवर का पीछा किया? नसरुद्दीन क्या बोलते हैं अगेन? नो. देन फिर राजा क्या बोलते हैं? डिड यू सी एनी एनिमल? क्या तुमने कोई जानवर देखा? फिर नसरुद्दीन बोलते हैं नो. अब राजा बड़ा आश्चर्यचकित होके, या फिर उनको लगता है कि हर बार हर आंसर इनका नो है, फिर वो क्या पूछते हैं? देन वाई डू यू से द हंट वॉज वंडरफुल? तो फिर तुमने क्यों कहा कि शिकार बहुत ही वंडरफुल था, इतना अच्छा था? तो नसरुद्दीन क्या जवाब देते हैं? ओ माई डियर, when you go to hunt such dangerous animal, जब आप इस तरीके से किसी डेंजरस एनिमल का शिकार करने जाते हो, इट इज़ ऑलवेज मार्वलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी. तो हमेशा अच्छा है कि ऐसे किसी जानवर का सामना ना हो. मतलब नसरुद्दीन बड़े मजाकिया हैं. वो मजाक में क्या बोलते हैं कि जब हम इतने ख़तरनाक जानवरों का शिकार करने जाते हैं, तो अगर हमें कोई जानवर नहीं दिखता है, किसी जानवर से हमारा सामना नहीं होता, तो ये हमारे लिए बहुत ही मार्वलस है, बहुत अच्छी बात है. क्यों? हमारी जान तो बच गई. ओके, तो इस तरीके से मजाक की तरह उन्होंने लिया और राजा से बातचीत की. ओके, चलिए, बी अ नसरुद्दीन हुर्जा योरसेल्फ. आपने कैसे नसरुद्दीन हुर्जा बनना है अपना. देखिए यहाँ क्या है, पिक्चर में एक दादी माँ हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो फिसल गई, गिर गई. ठीक है, अब ये बच्चा क्या पूछता है? आर यू हर्ट? क्या आपको चोट लगी? तो दादी माँ क्या बोलती हैं? चलो इनको नसरुद्दीन हुर्जा के तरह इनको आंसर देना है ना. नसरुद्दीन हुर्जा बड़ी मजाकिया तरीके से बोलते थे, तो दादी क्या बोल सकती हैं? नहीं, मैं तो जंप खेल रही थी, अप एंड डाउन खेल रही थी. इजंट इट? आई वॉज जस्ट प्लेइंग अप एंड डाउन. तो मुझे चोट कैसे लग सकती है? तो ये एक मजाकिया आंसर है. तो आप अपनी तरह से कुछ और भी इसमें लिख सकते हो. आई वॉज जस्ट क्लाइंबिंग और enjoying और रनिंग, और आई वॉज प्लेइंग ऑन द स्टेयर्स. मैं तो सीढ़ियों पर खेल रही थी या खेल रही हूँ, तो मुझे चोट नहीं लग सकती. तो इस तरीके से आप कोई भी अपना फनी आंसर्स लिख सकते हो, बता सकते हो. Now here is a small question. What would you have done if your grandmother slipped? लेकिन सच में अगर दादी माँ गिर जाए तो आप क्या करोगे? You will help her to get up. आप उनको मदद करोगे उनको उठने में. अगर उनको कहीं चोट लगी है तो पूछोगे, जैसे बच्चे ने पूछा, और उनको पानी वानी पिलाओगे, है ना, और घर के बड़ों को इन्फॉर्म करोगे. So
यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू कम टू सच काइंड ऑफ इंसिडेंट। हमें अपने से बड़ों का ध्यान, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलिए, नाउ कम टू वर्ड बिल्डिंग। शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद योर करेक्ट मीनिंग। बच्चों यहाँ पर क्या है, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग्स आपके राइट हैंड साइड में हैं। ओके, अब आपको इनको मैच करना है, किसका क्या मीनिंग होगा। चैटिंग, फर्स्ट इज चैटिंग। चैटिंग मीन्स बातें करना, तो बातें करने को और क्या बोल सकते हैं, टॉकिंग इनफॉर्मली। दिस विल बी द आंसर। अमेजमेंट, अमेजमेंट को आप क्या बोलेंगे, आश्चर्य, ग्रेट सरप्राइज। ओके, आर्चरी, आर्चरी क्या होती है, तीरंदाजी। सो आर्चरी विल बी शूटिंग विथ बो एंड एरो, धनुष बाण से धनुष बाण चलाना है ना। डिफेंडिंग, बचाव करना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। देन टारगेट, टारगेट इज द गोल। देन ट्रिम्फेंटली, बहुत ही खुश होकर, प्राउड फील करके, है ना, विजेता की तरह, दैट विल बी ट्रिम्फेंटली। So these are the meanings of these words. Okay. Replace the bold words with a word from the quiver and rewrite the sentence. बच्चों, quiver का मतलब होता है तरकश, ठीक है। ये जो आपको बॉक्स ये दिख रहा है जिसमें कि एरोज रखे हुए हैं, ये इसे कहा जाता है क्वीवर, जिसमें एरोज रखे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन सेंटेंसेस में जो ये बोल्ड लेटर्स, बोल्ड फॉर्म दिए हुए हैं लेटर्स, वर्ड्स, इनकी जगह जो इस क्वीवर के अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको लिखना है, ठीक है। उनकी जगह कौन से वर्ड आएंगे वो हमें लिखना है और सेंटेंस को फिर से लिख के देखना है। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट, उसे बोला जाता है टारगेट। जिस किसी चीज़ पर हम एम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टारगेट। सो व्हाट वी हैव टू राइट इन फर्स्ट सेंटेंस, क्या लिख सकते हैं हम इनमें, इसमें इन नो टाइम शी हिट द टारगेट। ओके, टारगेट, टारगेट। ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट का मतलब यहाँ पर टारगेट आएगा। नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर। अब श्योरली की जगह सर्टेनली। सो नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली, श्योरली की जगह हमने क्या लिख दिया, सर्टेनली नॉट a good archer. Next is, the teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. Now said something about, इसकी जगह हम लिखेंगे remarked on. So the teacher remarked on his good handwriting. He felt very happy. In this way you have to complete your sentences. Okay, now come to next exercise. This is a picture of Rahul Gupta. Using the clues given, write a paragraph about him in your notebook. बच्चों, ये जो पिक्चर दी है ये राहुल गुप्ता की पिक्चर है बोला है, और नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज़ करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है। देखिए क्या क्या क्लूज हैं। इंडियन क्रिकेट, 8 hours प्रैक्टिसेस, ईच हेल्दी फूड, रन 2 kilometers एवरी डे, बैट्समैन। ओके, तो आपको ये वर्ड्स देखकर समझ में आ गया होगा, ये इंडियन क्रिकेट प्लेयर के बारे में है। उसके बारे में हमें जो भी वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं उनको यूज़ करके सेंटेंसेस लिखने हैं। तो आप कैसे लिख सकते हैं, राहुल
राहुल गुप्ता। बच्चों जब आप किसी का नाम लिखते हो तो नेम का फर्स्ट लेटर एंड सरनेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ओके, राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन क्रिकेट player. You can write like this: Rahul Gupta is an Indian cricket player. Okay, then what else we can write about him? He always eats healthy food. He always eats healthy फूड। वो हमेशा हेल्दी खाना खाता है। ही रन्स 2 किलोमीटर्स। कितना लिखा है? ही रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे। सो यू कैन राइट ही रन्स 2 kilometers every kilometers every day. Okay, then he is a good batsman. He is a good batsman. यहाँ बैट्समैन दिया है तो हम बैट्समैन के बारे में ही लिखेंगे। He is a good batsman. He practices for 8 hours every day. कितने घंटे वो प्रैक्टिस करता है? 8 hours. तो he practices for 8 hours every day. Like this you can write about Rahul Gupta. ठीक है? Next, this is Rajiv's family. They are a healthy family. ये राजीव की फैमिली है और एक हेल्दी फैमिली है। See what each one does to remain healthy. और राजीव की फैमिली में हर एक हेल्दी रहने के लिए, हर एक मेंबर हेल्दी रहने के लिए क्या करता है? फादर क्या कर रहे हैं? देखो, वेट लिफ्टिंग। मदर योगा कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं। सीता इज स्किपिंग, ग्रैंडपा वॉकिंग, ग्रैंडमा ड्रिंकिंग मिल्क और वाटर में भी मिल्क हो सकता है, हेल्दी रहने के लिए मिल्क पीते हैं। राजीव इज रनिंग। ओके, चलिए आगे क्या क्वेश्चन है? यूज द वर्ड्स एंड और बट एंड मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन अबाउट राजीव फैमिली। अब बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है? एंड मतलब होता है और, बट मतलब होता है लेकिन। ठीक है, और लेकिन को यूज़ करके, मतलब एंड और बट को यूज़ करके जितने सेंटेंसेस आप बना सकते हो वो यहाँ पर आपको बनाने हैं। एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ एंड आ गया। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा जल्दी उठते हैं सुबह। और ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग बट राजीव इज़ जॉगिंग। ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं, लेकिन राजीव जॉगिंग कर रहा है। तो यहाँ पर बट का यूज़ भी हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप एंड और बट यूज़ करके यहाँ पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, सो व्हाट यू कैन राइट हियर? फादर और मदर को लेके आप लिख सकते हैं फादर एंड मदर, फादर and mother are fitness lover. उनको फिटनेस बहुत पसंद है, फिट रहना, फिटनेस लवर। दिस यू कैन राइट। फादर इज लिफ्टिंग, क्या लिफ्ट कर रहे हैं? वेट। फादर इज लिफ्टिंग वेट बट मदर इज डूइंग एक्सरसाइज। मदर इज डूइंग एक्सरसाइज
exercise. ओके, लाइक दिस यू कैन राइट हियर. दोनों में एंड भी आ गया एक सेंटेंस में, एंड यहाँ पर बट आ गया. मम्मी और पापा दोनों फिटनेस लवर हैं, उनको फिटनेस पसंद है. फादर इज़ लिफ्टिंग वेट. फादर क्या कर रहे हैं? वेट लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्टिंग वेट. एंड मदर इज़ डूइंग एक्सरसाइज. और सेंटेंस आप क्या बना सकते हो? सीता एंड राजीव. सीता एंड राजीव सीता एंड राजीव. बच्चों यहाँ जो भी हम नाम लिखेंगे द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. राजीव eats, eat you can write. Rita and Rajiv eat healthy food. healthy food, healthy खाना खाते हैं हमेशा. और यहाँ आप सेकंड सेंटेंस क्या बना सकते हो? बट से सीता likes skipping, और नॉट लाइक्स, यू कैन राइट सीता इज स्किपिंग. ठीक है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? सीता इज स्किपिंग. ओके, इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है सीता इज स्किपिंग बट राजीव इज जॉगिंग. राजीव क्या कर रहा है? जॉगिंग कर रहा है. सो दिस वी कैन राइट हियर. ओके, लाइक दिस स्टूडेंट्स यू कैन मेक एज मच एज सेंटेंसेस यू वांट. ठीक है, जितने भी सेंटेंसेस आप यहाँ बनाना चाहो एंड और बट यूज़ करके आप बना सकते हो. जैसे यहाँ पर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा का बताया हुआ है. तो आप जैसे ग्रैंड पा एंड ग्रैंड माँ दोनों क्या करते हैं? जल्दी उठते हैं. ग्रैंड पा इज़ वॉकिंग एंड ग्रैंड पा के साथ यहाँ राजीव का सेंटेंस दे दिया है, तो आप यहाँ सीता के साथ ग्रैंड माँ का दे सकते हो. ओके, सपोज वी कैन राइट ग्रैंड पा और ग्रैंड पा एंड राजीव. इन दोनों को हम ले सकते हैं. ग्रैंड पा एंड, यहाँ एंड आ गया. ग्रैंडपा एंड राजीव get up early in the morning. Early in the morning. Okay, then here you can write grandpa is walking but Rajiv is JIV. राजीव इज जॉगिंग. तो आप ग्रैंडपा के साथ किस राजीव का भी लिख सकते हो. किसी भी दो फैमिली मेम्बर्स को लेके आप सेंटेंसेस बना सकते हो. सो सी के सी हम एंड बट ये सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. और आप अगर कोई और सेंटेंस बनाना चाहते हैं पिक्चर्स को देख के, देन ऑल्सो यू कैन मेक दैट. ओके, नाउ फन टाइम. वॉच द एरो पाइस द एप्पल. पाइस मतलब इसके अंदर से होते हुए जाना. एप्पल तीर को सेब के अंदर से होते हुए देखना. अब कैसे देखोगे? छेद, जैसे जो एरो लगे इस एप्पल के ऊपर से जाएगा तो छेद करते हुए जाएगा. तो अब आपको क्या करना है? जो इसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करते जाइए. देन यू कैन सी द मैजिक. ओके, वुड यू लाइक टू सी द एरो पार्सिंग द रेड एप्पल. क्या आप देखना चाहते हो कि ये जो एरो है सो कैसे भेद रहा है या छेद करते हुए जा रहा है रेड एप्पल को. ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस, टच द स्टार विद योर नोज़. बच्चों यहाँ पे देखो एक स्टार दिया हुआ है नीचे. आपको इस पेज को अपने आइज़ के फेस के पास लेकर आना है. और आपने क्या करना है? अपने नाक के पास पेज को लेकर आएंगे एंड टू योर फेस, अपने फेस के पास लेकर आएंगे एंड टच द स्टार विद योर नोज़. और अपनी नाक से इस स्टार को टच करेंगे जो यहाँ पर स्टार दिया हुआ है. ठीक है, नाक से टच करके देखना अपनी बुक में. तो आपको क्या दिखेगा
कि जो एरो है वो एप्पल के अंदर घुस गया है, पायर्स हो गया है। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर फन। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। Fill in the grid with words given below. You can use one word more than once. तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे स्टिक, बैट बॉल, 11, टेबल, रैकेट, बॉल, स्टेडियम, फुटबॉल, 2 to 4, ग्राउंड। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए आपको गेम्स के नेम दिए हैं, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल। ठीक है, ये है नेम ऑफ द गेम। अगला कॉलम है वॉट यू प्ले विथ, आप इसे किससे खेलते हो, वेयर यू प्ले इट, आप इसे कहाँ खेलते हो, एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स, और कितने खिलाड़ी इस खेल में होते हैं। तो आप सबसे पहले क्रिकेट में क्या लिख सकते हैं, आप क्रिकेट को हम किससे खेलते हैं, बैट बॉल। ओके, सो हियर यू हैव टू राइट बैट बॉल। वेयर यू प्ले इट, आप इसे कहाँ खेलते हो, आप स्टेडियम में खेलते हो, क्रिकेट स्टेडियम्स होते हैं, तो यू कैन राइट हियर स्टेडियम। और आप एक वर्ड को ना एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं, आप ग्राउंड भी लिख सकते हो, स्टेडियम में ग्राउंड होता है, वहाँ भी खेला जाता है। ठीक है, स्टेडियम में ग्राउंड में ही खेलते हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट ग्राउंड ऑल्सो। नंबर ऑफ प्लेयर्स, एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11। ओके, हॉकी, हॉकी किससे खेली जाती है, स्टिक। ओके, एंड बॉल ऑल्सो, हियर यू कैन राइट स्टिक एंड बॉल। देन वेयर यू प्ले इट, इसे कहाँ खेलते हो आप हॉकी को, ग्राउंड में, हियर यू कैन राइट GROUND, ग्राउंड। नंबर ऑफ प्लेयर्स, हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में भी 11 प्लेयर्स होते हैं, 11। टेबल टेनिस, आप टेबल टेनिस को किससे खेलते हो, रैकेट, और उसमें भी टेनिस बॉल होती है, सो यू कैन राइट हियर रैकेट। ओके, RACKET, रैकेट एंड बॉल। देन आप टेबल टेनिस कहाँ पर खेलते हो, आप टेबल का यूज़ करते हो टेबल टेनिस को खेलने के लिए, सो यू कैन राइट हियर टेबल। देन हाउ मेनी प्लेयर्स इन द गेम, 2 और 4, 2 to 4, 2 to 4 यू कैन राइट हियर, और 2 वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं, 2 to 4। नेक्स्ट फुटबॉल, फुटबॉल खेलने के लिए आपको क्या चाहिए, फुटबॉल चाहिए, फुट बॉल। देन वेयर यू प्ले इट, ऑन द ग्राउंड, आप कहाँ खेलते हैं फुटबॉल, ग्राउंड में। और फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, देयर आर ऑल्सो 11 प्लेयर्स। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। कम टू नेक्स्ट। Using the information in the grid, write a sentence about each game one has been done for you. अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, इस ग्रिड को यूज़ करके आपने क्या करना है, इन गेम्स के बारे में नीचे आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इनको लिखना है इनके बारे में। ठीक है, जैसे क्रिकेट के बारे में क्या दिया है, क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विद बॉल एंड बैट एंड बॉल, एंड देयर आर 11 प्लेयर्स इन द गेम। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें किसका लिखना है, हॉकी का, टेबल टेनिस का एंड फुटबॉल। सो हॉकी के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, हॉकी इज़ एन आउटडोर गेम, सेम हियर, हॉकी इज़ एन आउटडोर, आउटडोर मीन जो बाहर खेले जाते हैं, आउटडोर गेम, we play it with ball and stick, we play it with ball and stick, and then what you can write, there are 11 players in this game, there are 11 players in this game, and we play this game on ground also, you can write. Okay, now come to next game is table tennis. Table tennis is an indoor game, table tennis is an indoor
game. We play it on table with a ball and racket. We play it on a table. टेबल टेनिस टेबल पर खेला जाता है. On a table with, किससे खेला जाता है? With a ball and racket. Then what else you can write? There are 2 to 4 players in this game. There are 2 to 4, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, players in this game. In this game. Next is football. Football is an outdoor game. Football is an outdoor, जो कि घर से बाहर खेला जाता है. Outdoor game. We play it with football. इसके लिए जो बॉल यूज़ की जाती है उसको भी फुटबॉल ही बोला जाता है. We play it with football. Okay. Then how many players are there? There are 11 players in this game. इसमें भी 11 players होते हैं. There are 11 players in this game. ठीक है? Like this you have to write the sentences about these games. The following words are used in various sports. बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो अलग अलग स्पोर्ट्स में यूज़ किए जाते हैं. List them under the sport that they are used in. अब ये जो वर्ड्स हैं किस स्पोर्ट्स में या गेम में यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर आपको इनको लिखना है. वर्ड्स हैं आपके गूगली, पेनल्टी, गोल, फ्री किक, LBW, पेनल्टी, कॉर्नर. ठीक है, तो आप सबसे पहले हॉकी. अच्छा, हॉकी आप सबसे पहले इस तरीके से देख लिए. गूगली कहाँ यूज़ की जाती है? ये वर्ड कहाँ यूज होता है? क्रिकेट में. ठीक है, सो यू कैन राइट गूगली इन क्रिकेट. गूगली. देन गोल. गोल कहाँ होता है? हॉकी में. ओके. देन आपका आता है LBW. LBW कहाँ होता है? क्रिकेट. LBW. देन पेनल्टी. पेनल्टी कहाँ पर होता है? आपको पेनल्टी कहाँ देनी पड़ती है? फुटबॉल में होता है. ठीक है, पेनल्टी कहाँ लगती है? फुटबॉल में. पेनल्टी. एंड देन फ्री किक. फ्री किक कहाँ मिलती है आपको? ये भी फुटबॉल में मिलती है. फ्री किक. नेक्स्ट इज पेनल्टी कॉर्नर. पेनल्टी कॉर्नर कहाँ होता है आपका? हॉकी में. पेनल्टी कॉर्नर. ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे. अब गोल आपका फुटबॉल में भी गोल होता है, लेकिन यहाँ पर 6 दिए हैं तो हमने इक्वली डिवाइड कर दिए हैं. यू कैन रिपीट ऑल्सो इफ़ यू वांट. सो लाइक दिस यू कैन राइट. सो किड्स, दिस मच. हमारे जो लेसन्स हैं इसमें यही एक्सरसाइजेज हैं. आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइजेज समझ में आई होंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे.